ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां तृतीये पार्वती खंडे अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच तथा शैलवरा स्वपि प्रीतया दुर्गोपवीतकं कारयामास सोत्साहं वेदमन्त्रे शिवस्य च। अथ विष्णुवादयो देवा मुनया सुकुतूहलं हिमाचलप्रार्थनया विवेशान्ता शान्तग्रहं गिरे श्रुत्याचारं भवाचारं विद्याय च यथार्थता शिवमल्लं कृता चक्रुं शिवदत्त विभूषणे प्रथमं सनापयित्वा तां भूषयित्वाथ सर्वशा निराजिता सखीभिक्ष विप्रपत्नीभिरेव च महताम्बरयुग्मेन शोभिता वरवर्णिनी विराजमहाशैलदुहिता शङ्करप्रिया कञ्चुकी परमा दिव्या नानारत्नान्विताद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्त्यधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्यरत्नसमन्वितं वल्यानि महाहार्णि शुद्धचामीकराणि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं शुशुभेति महाशैल कन्यकात्रिजगत्प्रसूतदोतस्वो महानासी धुव्यत्र मुदा वः दानं बभूव विविधं ब्रह्माणेभ्यो विविन्नतम धन्येष्वां द्रव्यदानं च बभूव विविधं महत् गीतवाद्यविनोदक्ष तत्रोत्स्वपुरःसरम् अथ विष्णुरहं धाता शक्राद्या अम्रास्तथा मनोक्ष महाप्रीत्या निखिलासोत्सवा मुदा सुप्रणम्य शिवां भक्त्या समृत्वा शिवपदाम्बुजं सम्प्राप्य हिमगिर्याज्ञां स्वं स्वं स्थानं समाश्रिता एतस्मिन्नन्तरे तत्र ज्योतिषशास्त्रविशारदा हिमवन्तगरीद्रं तं गर्गोवाक्यं भाषता गर्गुवाच हिमाचलधराधीस्वामिन् काली पिता प्रभो पाणिग्रहार्थशम्भु चान्यतमं निजं मन्दिरं ब्रह्मोवाच अथं तं सम्यं ज्ञात्वा कन्यादानोचितं गिरे निवेदितं च गर्गेण मुमुद्येतीव चेतसि महीधरान्द्विजाक्षेव वरान् मुदा गिरि प्रेषयामास सुप्रीत्या शिवान्यनिकामया ते पर्वता द्विजाश्रैव सर्वमङ्गलपानया संयुगं जगमुसोत्सवा प्रीत्या यत्र देवो महेश्वरा तदा वादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा महोत्साहो भवत्तत्र गीतनृत्यानिवेदनैः श्रुत्वा वादित्रनिर्घोषं सर्वे शङ्करसेवका उत्थिता सतत वैक्पद्येन सदैवर्षिगणा मुदा परस्परं समुचुस्ते हर्षनिर्भरमानसा अत्र गच्छन्ति गिर्यया
शिवान्यन्यकामया पाणिग्रहण कालो हि नून् सद्य समागता महादाग्यं हि सर्वेषां सम्प्राप्तमि मन्महे धन्याव्यां विशेषं विवाहं शिव्यो ध्रुवम रक्ष्याम परं प्रीत्या जगतां मङ्गलालयम् एवं यावद्भूतेषां संवादस्तत्र चादरात् तावत् सर्वे समायाता पर्वतेन्द्रस्य मन्त्रिणा ते गत्वा प्रार्थयाचङ्कु शिवं विष्णवादिकान्पि कन्यादानोचिता कालो वर्तते गम्यतामिति ते तच्छ्रुत्वा सुरा सर्वे मुने विष्णवादयोऽखिला मुमुद्वक्षेत सातिल जयेत्युचुङ्गिरुं द्रुतं शिवोऽपि मुमुदेतीव काली लालसा गुप्तं चकार तचिम् मन्यस्येवादिताकृति अथ स्नानं कृतं तेन मङ्गलद्रव्यसंयुतं शूलिनाश्रुप्रसेनेन लोकानुग्रहकारिणा सनातसुवाससायुक्त सर्वैस्ते परिवारिता आरोपितो वृषस्कन्धे लोकपाले सुसेविता पुरस्कृत्य प्रभुं सर्वे जग्मुर्हिमगिरे गृहं वाद्यानि वादयन्त्रक्ष कृतवन्ता कुतूहलं हिमाग प्रेषिता विप्रास्तता ते पर्वोत्तमा शम्भोरग्रचरावासन् कुतूहलसमन्विता पभोछत्रेण महत्ताद्र्य मानो हि मूर्धनि चामरैर्विज्यमानोऽसौ सविता नो महेश्वरा अहं विष्णुस्तथा चेन्द्रो लोकपालास्तथैव च अग्रगा समातिशोभन्ते श्रिया परमयाश्रिता तथा शङ्खार्षभैर्यर्ष पठान् खगोमुखा पुनः पुनर्वाद्यन्त वादित्राणि महोत्सवे तथैव गायका सर्वे जगुपरं मङ्गलम् नर्तक्यो न नृत्तु सर्वा नानातालसमन्विता एभिः समेतो जगदेक बन्धुर्ययो तदानि परमेश्वर्चसा सुसेव्यमान सकले सुरे क्षरे वीर्यकीर्यमान् कुसुमेक्षहर्षिते सम्पूजित सदा शम्भो प्रविष्टो यज्ञमण्डपं संस्तूयमानो ब्रह्मभिः स्तुतिभिः परमेश्वरं वृषादुतारयामासु महेशं पर्वतोत्मः निर्न्युगुर्हान्तरा प्रीत्या महोत्स्वपुरःसरं हिमालयोऽपि सम्प्राप्तम् सदैव गन्मीक्षरं प्रणम्य विधिवत्तक्त्या निराजन्मथाकरोत् सर्वान् सुरान् मुनिनन्यान् प्रणम्ये समहोत्सव सम्मानमकरोत्वेषां प्रशंसन् स्वविधिमुदा सोऽग्सच्युतमीक्षानं सुपाध्याघर पुरासरं सदैव मुख्यवर्ग निनाय सवलयन्तरं प्राङ्गणे स्थापयामास रतनसिंहान् शेषनेषु तान् सर्वान् विष्णु च मामीशं
विशिष्टाक्षं विशेषता सखी भीमेर्नया प्रीत्या ब्राह्मण स्त्रीभिरेव च अन्याभिक्षुपुरन्धिभिक्षेक्रे नीराजनन्मुदा पुरोधसाकृत्य विद्या शङ्कराय महात्मने मधुपर्कादिकं यद्यत् कृतं तत्तत्कृतं मुदा मया स नोदितस्तत्र परोधा कृत्वांस्तदा सुमङ्गलं च यत्कर्म प्रस्तावंसृशं मने अन्तर्वेद्यया महाप्रीत्या सम्प्रविश्य हिमाद्रिना यत्र स पार्वती कन्या स्वार्भरन् भूषिता वेदिकोपरि तन्वङ्गी संस्थिता सुविराजिता तत्र नीतो महोदेवो विष्णुना च मया सह लगन्निरीक्षमनास्ते वाचस्पति पुरोगमा कन्यादानोचितं तत्र बभूव परमोत्सवा तत्रोपविष्टो गर्गश यत्रास्ति घटिकालयं यावचेषा घटितावत्र कृतं प्रणवाभस्नं पुण्याहं प्रवदन् गर्ग समादरेदञ्जलिं मुदा पार्वत्याक्ष तत्पूर्ण च ववृषे च शिवोपरि तया सम्पूजितो रुद्रो दध्यक्षतकुशाम्बुभिः परमोदारच्य तत्र पार्वत्या रुचिराशया विलोकयन्ति तं शम्भु यस्यार्थे परमन्तपा कृतं पुरा महाप्रीत्या विरराज शिवातिसा मया मुने तदोक्तस्तु गर्गादिमुनिभिक्षसा समानर्च शिवां शम्भु लौकिकाचारसंरता एवं परस्परं तो वे पार्वती परमेश्वरो अर्चयन्तो तदानीश शुशुभाते जगन्मयो त्रैलोक्यलक्ष्मया संवितो निरीक्षन्तो परस्परं तदा निराजितो लक्ष्म्या दिभिः स्त्रीभिर्विशेषता तथा परा वैदिच्योष्टिश्च निराजयामासुरुथो पुरुस्त्रिया शिवाञ्च शम्भुञ्च विलोक्य यन्यतो वार्पमूर्धं सकला महोत्सवम् इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिवहिमगिरि ग्रहाभ्यन्तरग मनोत्स्वर्णन्नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, तब हिमालय ने उत्साहपूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा कराया। फिर विष्णु आदि देवता और मुनि जन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए। वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिव जी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां तथा सखियों ने उसकी आरती की। 2 नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह शोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक शोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री, तीनों लोकों की माता, मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों और आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं, विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर
उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इसी बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा, गर्ग जी ने कहा, हिमाचल राजन स्वामी काली के पिता प्रभु पानी ग्रहण के लिए शिव जी को घर में ले आइए। ब्राह्मण जी ने कहा, शैलराज कन्यादान के योग समय को गर्ग के निर्देश से जानकर मन से प्रसन्न हुए। पर्वतों, ब्राह्मणों और तथा औरों को भी प्रेम पूर्वक शिव जी को बुलाने के लिए वहां भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथ में मंगल द्रव्य लेकर प्रसन्न होकर वहां पहुंचे जहां शिव जी उपस्थित थे। उस समय वेद मंत्रों के साथ वहां बाजे बजने लगे और नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। बाजों की ध्वनि को सुनकर सभी शिव भक्त देवता तथा ऋषिगण सहसा उठ खड़े हुए, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को ले जाने के लिए संभवत पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सबके बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया। हम सब विशेष रूप से धन्य हैं जो आज संसार के कल्याण करता शिव शिवा के विवाह को प्रेम के साथ देखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इस प्रकार की चर्चा हो ही रही थी तब तक पर्वतराज के मंत्री आदर के साथ वहां आ गए। उन्होंने आकर शिव तथा विष्णु आदि देवताओं से प्रार्थना की कि कन्यादान का समय हो गया, आप लोग चले। हे मुनि, वे सभी विष्णु आदि देवता इस बात को सुनकर मन में प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए हिमालय के घर शीघ्र पहुंचे। काली के प्राप्त होने की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं होने दिया। संसार का कल्याण करने वाले त्रिशूलधारी शिव जी ने प्रसन्न होकर मंगल द्रव्यों को लगाकर स्नान किया। सबने उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए और लोकपालों ने नंदीश्वर पर सवार कराया। शिव जी को आगे करके वे सब हिमालय के घर बाजे बजाते हुए कुतूहल करते हुए गए। हिमालय द्वारा भेजे गए ब्राह्मणों तथा दिव्यधारी पर्वतों ने उनकी अगवानी की। सिर के ऊपर छत्र लगाए हुए और चंवर डुलाए हुए जाते हुए शिव जी उस समय अधिक शोभित हो रहे थे। उस समय मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा लोकपाल आगे आगे चलते हुए शोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंखा, भेड़ियां, नगाड़े, बड़े ढोल, गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थी। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें पहल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विविध प्रणाम किया, उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं, मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रसन्नता करते हुए हिमालय ने उन सबका सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धर पाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर में के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्नों से हासनों पर बिठाया। मैना ने उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत कराए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी। उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोधारी पर्वती शोभित हो रही थी, मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहां ले आए। कन्यादान के योग्य लगन की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति और देवता वहां आनंदित हो रहे थे। वहां जहां घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कर अपने हाथ से पार्वती को अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। दही, अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए शोभित हो रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से शोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी।
उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई वह सब प्रसन्न हुई। इस प्रकार शिव महापुराण में हिमगिरि ग्रहाभ्यंतर मनोत्सव वर्णन नामक 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।